तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कांति एकेडमी और हारे के सहारा बैच में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडियाबेटिक रिएक्शन, ठीक है। और एडियाबेटिक हीट फ्लेम एक टॉपिक है, एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर, हाँ ये। और उसके बाद कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात करेंगे। आज हमारा जो है केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह से न्यूमेरिकल बचेगा इस पर, तो वो हम बाद में डिसाइड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भाइयों, जब आपके एग्ज़ाम पास में आ जाएंगे तब, ठीक है। एक न्यूमेरिकल यहाँ पर प्रैक्टिस आज नहीं, कभी नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडियाबेटिक रिएक्शन क्या होता है? एडियाबेटिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें सिस्टम और परिवेश के बीच किसी भी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, यानी Q बराबर हमारा 0, ठीक है भैया। इस स्थिति में जो तापमान में परिवर्तन होता है वह केवल अभिक्रिया के अंदर ऊर्जा के परिवर्तन के कारण होता है, न कि बाहरी ऊष्मा के आदान प्रदान से। एडियाबेटिक रिएक्शन की विशेषताएं क्या होती हैं? पहला है, सिस्टम पूरी तरह से रोधित होना चाहिए, यानी इंसुलेटेड होता है, ठीक है। और दूसरा है, हीट एक्सचेंजर बराबर 0 होता है, हीट एक्सचेंजर हमारा 0 होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। टेम्परेचर अभिक्रिया के अनुसार बढ़ या घट सकता है, ठीक है। अगर अभिक्रिया एक्सोथर्मिक होगी तो तापमान बढ़ेगा, अगर अभिक्रिया एंडोथर्मिक होगी तो तापमान घटेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख सकते हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, ठीक है। डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तो एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर वह अधिकतम तापमान है जो किसी ईंधन का पूर्ण दहन के दौरान प्राप्त होता है। जो हमारा कोई भी फ्यूल होता है पूरा जलने लगता है, पूरी तरह से पूर्ण मतलब कंप्लीटली जो हमारा कंबसन हो जाता है, उस दौरान हम फ्लेम को प्राप्त करते हैं, ठीक है। फ्लेम टेम्परेचर को प्राप्त, जब पर्यावरण में कोई हीट का आदान प्रदान नहीं होता है, यानी दहन एडियाबेटिक कंडेंसर में होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? Q रिलीज बराबर Q एब्जॉर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर NF H रिलीज बराबर NP H प्रोडक्ट, ठीक है। एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए सिग्मा NP इंटू CP इंटू TAD माइनस T0 बराबर हीट रिलीज्ड, जहाँ पर TAD बराबर हमारा एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर और T0 है इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। और CP हमारा स्पेसिफिक हीट प्रोडक्ट और H रिलीज हीट ऑफ कंबसन, मतलब कि कंबसन जब करते हैं किसी फ्यूल का तब जो हीट निकलती है, ठीक है, वही हीट रिलीज होती है हमारी। तो फैक्टर ऑफ हीटिंग एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर क्या होता है? फ्यूल टाइप हाइड्रोजन का फ्लेम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। एयर फ्यूल रेशियो स्टोचोमेट्रिक मिक्सचर पर मैक्सिमम टेम्परेचर मिलती है, ठीक है। और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट जितने गर्म होंगे फ्लेम टेम्परेचर उतनी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिसोसिएशन ऑफ प्रोडक्ट, डिसोसिएशन होने से टेम्परेचर घटता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। किसी ईंधन के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा निकलती है उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। इसे केजी या किलो कैलोरीफिक या केजी में मापते हैं। टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। पहला है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, इसे हायर कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। यह वह ऊष्मा होती है जो ईंधन के दहन से निकलती है, सहित उस ऊष्मा के जो जल वाष्प के संघनन से मिलती है, ठीक है। फॉर्मूला का हमारा GCB बराबर नेट हीट रिलीज लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, यदि किसी फ्यूल में हाइड्रोजन है तो कंबसन के बाद वाटर बनता है, उस वाटर के वेपर के कंडेंसेशन से मिलने वाली हीट को
GCB में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा टाइप की, नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, इसे लोअर कैलोरीफिक वैल्यू भी कहा जाता है। यह वह ऊष्मा होती है जो फ्यूल के दहन से मिलती है, पर जल वाष्प के कंडेंसेशन की हीट इसमें नहीं जोड़ी जाती, यानी वेपर फॉर्म में पानी निकल जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा NCB बराबर GCB माइनस M इंटू HFG। यहाँ पर M हमारा दहन से बनने वाला वाटर और HFG हमारा वाटर का लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन यानी CPC सब्जेक्ट समाप्त कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम फ्लूइड मैकेनिक्स के तरफ बढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। ठीक है भाई, तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में अवश्य जुड़ें। ठीक है, फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन सब्जेक्ट का पहले नाम फ्लूइड मैकेनिक्स था। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जुड़ जाइए। अगर कोई डाउट लगे तो वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया, वहाँ से आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।